बातों में हुक्मरान की नहीं आना चाहिए, घबराना जरूरी हो तो घबराना चाहिए। वो जिनको बज़ाहिर नहीं अंजाम की परवाह, सच है कि उन्हें डील गायब आना चाहिए। भाई डील तो कामयाब नहीं हो रही। खैर आ रहे हैं वासी चौधरी। देखती आंखों सुनते कान और धड़कते दिलों, आप सबको हमारी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल? बिल्कुल ठीक सर, अल्हम्दुलिल्लाह। आज तो आप भी मियां अफजल निर्गोली की तरह बड़े चौकस नजर आ रहे हैं। बस क्या करें, ज़हीन आदमी ने जी। जी सर, एक लड़की ने कहा आप मेरे पीछे क्या कर सकते हैं, तो कहते ने एक बंदे को 50 रुपए लेने छड़ देंगे। वैसे वो लड़की आके कहती मैंने खतरनाक तरीके ना प्रपोज करो, तो पिस्तौल कट के कहते हाँ करनी के दबावा बटन। इन्होंने एक कुड़ी ਨੂੰ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੇ ਠਾਹ ਚਪੇੜ ਮਾਰੀ, ਅੱਗੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਨਾ ਹੀ ਸਮਝਾਂ। इन्होंने एक कुड़ी ਨੂੰ प्रपोज ਕੀਤਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ सॉरी मैं अभी पढ़ रही हूँ, तो कहते कर ले शादी, मैं किहड़ियां तेरियां किताबां खा जानियां। इन्होंने एक लड़की आके कहती वैसे मैं उस शख्स से शादी करना चाहती हूँ जो सारी दुनिया मुझे घुमाए, तो दुनिया का नक्शा सुट के कहते घूमो जिथे घूमना जनाब। एक कुड़ी ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਬਸ सॉरी मैं आपसे शादी नहीं कर सकती, मैं मजबूर हूँ। ਅੱਗੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਆਪਣੀ ਸਹੇਲੀ ਦਾ ਨੰਬਰ ਦੇ ਦੇ। यकीन करो मसलन इन्हों की महबूबा की शादी किसी होर ना होगी, तो उस कुड़ी ਨੂੰ जाके कह रहे जो होना सी हो गया, हुण बरात की रोटी खवा दे। लीजिए बुलाते अपने आज के पहले मेहमान को, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एमएनए है मुल्तान से मलिक अहमद हुसैन डहर। उनके साथ हमारी दूसरी मेहमान एक्टर, मॉडल एंड साइकोलॉजिस्ट वशमा फातिमा। वेलकम टू द शो जी। माशाल्लाह मलिक साहब तशरीफ लाए हैं, बड़ी खुशी हुई जी। क्या बात। वशमा जी आपकी तरफ से मैं एक शेर लिख के लाया हूँ फाइनली भाईजान के लिए। मतानत और जहानत की सदाकत की ज़रूरत है, सियासत और सियासतकार लोगों को दयानत की ज़रूरत है, मगर वो लोग जो गुर्बत के गहराव में हैं अब तक, उन्हें इन सारे लोगों की अखुवत और मोहब्बत की ज़रूरत है। ਹਾਕਮ ਦੇ ਦਰਬਾਰੇ ਚੱਲੀਏ। उठो उठो ਉੱਠ ਨਹੀਂ ਬੈਠੋ। ਹਾਕਮ ਦੇ ਦਰਬਾਰੇ ਚੱਲੀਏ, ਹੋ ਕੇ ਇਕੱਠੇ ਸਾਰੇ ਚੱਲੀਏ। ਹਾਕਮ ਦੇ ਦਰਬਾਰੇ ਚੱਲੀਏ, ਹੋ ਕੇ ਇਕੱਠੇ ਸਾਰੇ ਚੱਲੀਏ। ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕਰ ਦੋ, ਲਾਂਦੇ ਲਾਂਦੇ ਨਾਰੇ ਚੱਲੀਏ। मुखलिस हर किसी के साथ रहता हूँ, शायद इसीलिए खाली हाथ रहता हूँ। वो कहती मुझे अपना घर लेके दो कैसर, उसे कौन बताए मैं खुद किराए पे रहता हूँ। वाह जी अहमद साहब, क्या हाल चाल है आपके? अल्लाह की मेहरबानी, खैरियत से जी। आप सुनाएं, ठीक ठाक हैं? जी अल्लाह की मेहरबानी। आई मस्ट कॉम्प्लीमेंट, आपने शाह महमूद कुरैशी साहब वाला सूट पहना हुआ है। मैंने वेट लूज किया है सर ये क्यों खैर से लूज किया? इसलिए लूज किया है कि मैं गरीबों की और ज्यादा खिदमत कर सकूं। अच्छा, या ज्यादा आप एक्टिव हो जाऊं। या आप अवाम जैसा लगना चाहते हैं अब? जी ऐसे ही समझ ले। तो आपने कहा और कुछ तो नहीं हो पा रहा, चलो वजन ही गिरा ले। सर इन्हों की सेहत ज्यादा सी हल्के बंदे ना बोरी चुका दे या चौकेदार नहर पार करा देना। नहीं सर, इमरान खान साहब कहीं इनके सामने क्या बैठे हैं कि मलिक साहब महंगाई तो कम नहीं हो रही। इन्होंने फिर गुस्से से कहा चलिए मैं फिर वजन कम कर लेता हूँ। क्या ऐसा कुछ हुआ? सर ये जो मिशन इमरान खान ने लिया है ना, इसमें सिर्फ इतनी बातें नहीं सुननी पड़ेंगी, इससे भी बहुत सुननी पड़ेंगी। अच्छा। लेकिन जब नीयत साफ हो और इरादे आपके मुसम्मम हो, तो अल्लाह की मदद जब आती है तो इंसान कामयाब होता है। मैं आज आपको ये वर्ड्स दे के जा रहा हूँ कि 5 साल में इमरान खान ने कामयाब होना है, और इसी प्रोग्राम में फिर आप मुझे बुलाइएगा और आप खुद तारीफें करेंगे।
इतना 85 साल बाद ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲੈਣਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਉਣਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ਤੇ ਪੂਰੇ ਆ ਗਏ ना। वशमा कैसी लग रही हैं आपको इनकी बातें? मुझे अब मैं क्या बोलूँ। आप खोल के बोलें, आप घबराए नहीं। आप उन्होंने खुद कहा हुआ घबराना नहीं है। नहीं देखिए, मैं तो एक नॉर्मल सिटीज़न हूँ और मुझे कुछ ज़्यादा पॉलिटिक्स के बारे में नहीं पता, लेकिन मुझे ये पता है कि यहाँ चिकन 300 रुपये किलो मिल रहा है, पेट्रोल के रेट्स कहाँ जा रहे हैं, एंड आई डोंट नो कि वो कौन सा मिशन है जिसमें हम सबको इतनी प्रॉब्लम फेस करनी पड़े। देखिए, अवाम साथ बैठी है और अवाम आपको अब ये कह रही है, तो आप क्या कहेंगे? सर ये देखिए 25 साल से एक सिस्टम जो है वो करप्ट हो चुका है। उस सिस्टम को ठीक करने के लिए कम से कम 5 साल तो दें। ठीक है, और मगर उस 5 साल से पहले अगर इतराज ना करें और हमें टाइम दें काम करने के लिए, ठीक है, वी विल डिलीवर। अभी मैं आपको मिसाल देता हूँ, मैं मुल्तान से सीधा आ रहा हूँ, मैंने रात को आना था, एक गरीब के ऊपर झूठा पर्चा हुआ, उसकी ज़मीन उतार ली गई और उसको जेल में डाल दिया गया कि उस पर कब्जा हो जाए। मैं खुद जाके सीपीओ साहब से मिलके और उस बंदे को अभी छुड़वा के आ रहा हूँ। ठीक है। ये वो इंसाफ है जो उस गरीब को मिला है जो कभी किसी को नहीं मिला था। लेकिन और ये तुसी- इमरान खान की वजह से है कि ये गरीब को इंसाफ मिल रहा ਉਹਨੂੰ है। ਛੜਵਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਫੇਰ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। मेरी गारंटी है कि वो नहीं पकड़ा जाएगा। मगर अहमद साहब एक बात बताएं, आजकल क्यों आपके अपने ही जो लोग हैं वो बिखर बिखर के हर जगह जा रहे हैं और कह रहे हैं कि हमारे साथ जुल्म हो गया? अभी आपने देखा होगा रिसेंट टाइम्स में खुरम लगारी हुए, डॉक्टर आमिर लियाकत अलग एक टेंजेंट पे चल रहे हैं कि ये हो रहा है वो हो रहा है। ये क्यों होना शुरू हो गया आपकी पार्टी सर में? जो ब्यूरोक्रेसी है ना वो टारगेट कर रही है पॉलिटिशियंस को, अच्छा, और उनके जो मेरिट के काम है ना वो भी नहीं कर रही। हाँ, उसकी वजह यह है कि नैब ने जब से ब्यूरोक्रेसी को हाथ डाला है वो कोई चीजें ऐसी अनइवन हो गई हैं कि वो काम करने से डर रहे हैं। मगर आपके अपने पार्टी मेंबर्स ही सारे डिस्कंट्रोल फिर रहे हैं। मलिक साहब, ये क्या बात हुई? क्या हो रहा है पार्टी वालों? अभी आपने देखा सेनेट के टिकट्स के ऊपर जो आपने अनाउंस किया, कितना मसला पड़ गया उसके ऊपर, फिर वो रोकनी पड़ गई टिकट्स भी आप लोगों को, नॉमिनेशन जो अनाउंस की थी इमीडिएटली। व्हाई इज इट कि अपने अंदर ही घर के अंदर ही मसला पड़ गया? सर एक्चुअली इमरान खान जो है ना वो कोई गलत निकल आए ना घर में उसको स्पेयर नहीं करते, अच्छा, तो इसलिए ये भगदड़ मच जाती है। अब देखें ना, उनको पता चला कि एक बंदा जो था वो ऑब्जेक्शनेबल था एंड ही चेंज्ड इट। उसने ये नहीं सोचा कि मैं इसको चेंज कर लूं, लोग बातें करेंगे। उसने कहा मुझे मेरिट चाहिए, मुझे इंसाफ चाहिए, मुझे सही बंदे चाहिए, इसलिए मैं चेंज करते हुए नहीं घबराता। जो बंदा सच्चाई पे चलता है, जो बंदा मेरा अर्तुगुल है, वो कभी भी गलत हो ही नहीं सकता। और मैं आपको दावे से कहता हूं कि ये मेरा इमरान अर्तुगुल आपको ये पाकिस्तान चेंज करके ਤੁਸੀਂ ਤਲਵਾਰ ਫੜ ਕੇ ਘੋੜੇ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਜੀ। मगर वैसे वशमा, आपको क्या पता था कि इमरान खान साहब अर्तुगुल हैं? When are we going to see that change? ये Finally. पूछे जी, बताएं yeah. कहाँ है वो Yeah. चेंज सर? कब हटेगी पीछे से प्राडो और डाला? देखें, अगर हम ऐनक ही ऐसी पहने कि हम चेंज देखना ही ना चाहें तो हम नहीं देख सकते। होता है, और ये अगर that's आप not देखना true. चाहें तो मैं आपको एक मिसाल छोटी सी अर्ज जी, करता हूँ। सर एक चीफ सेक्रेटरी थे, मैं 2008 से 13 में एमपीए था, तो उनसे मेरी अच्छी दुआ सलाम हो गई। उन्होंने मुझे कहा कि साउथ पंजाब से और रिमोट एरिया से जो ख़वातीन छोटी मुलाजमीन यहाँ आते हैं और वो अपने ट्रांसफ़र्स कराने आते हैं, उनको ब्लैकमेल किया जाता है, उन्हें हरास किया जाता है, वो यहाँ होटलों में आके रहते हैं, उनके तबादलों के मसले होते हैं। तो मैं यहाँ पे मैंने एक बाहर ऑफिस बनाया है जहाँ मैं उनको खुली कचहरी लगा के सुबह मिलता हूँ और शाम तक उनके इंश्योर करता हूँ काम करके उन्हें वापस भेज दूँ। ठीक है। अब जब वो ट्रांसफर हो गए तो उसके बाद फिर वो ब्लैकमेल किए जाने लगे। इन द मीन टाइम बात हुई साउथ पंजाब में सूबा बनने की, सेक्रेटेरिएट बनने की। जब साउथ पंजाब में सेक्रेटेरिएट की बात हुई, उन्होंने कहा जी ये हम बहावलपुर में बनाएंगे। मैंने स्टैंड ले लिया, मैंने कहा जी अगर आप बहावलपुर बना रहे हैं, मुल्तान के लोग जो वहां जाके ह्यूमिलिएट होते हैं वो बहावलपुर जाके वो खवातीन मेरी माएँ बहनें ह्यूमिलिएट होंगी, तो सबसे बड़ा मुल्तान है, लिहाजा आप एजुकेशन, हेल्थ, इरिगेशन और होम मुल्तान में दें। मैंने सीएम साहब को कहा कि अगर उन गरीब मैं माओ बहनों के को यहाँ नहीं रखवा सकता, उनके ट्रांसफर्स और चीज़ें, तो मेरा इस्तीफा ले लें। आई डोंट वांट टू बी एमएनए, आई कैन नॉट सेव माई ओन पीपल। बहुत अच्छा। ही वॉज वेरी काइंड, ही टॉक टू प्राइम मिनिस्टर और उन्होंने मेहरबानी की, जो 8 महकमे हैं वो मुल्तान में आ गए। अब हम सूबा जो मांग रहे थे, क्यों मांग रहे थे? गरीब इसलिए सूबा मांग रहे हैं कि सेक्रेटरीज मुल्तान में बैठें और वो जाएं और काम हो जाएं। दैट हैज बीन डन बाय आवर चीफ मिनिस्टर, जिसको आप भोला कहते हैं, जिसको आप कहते हैं वो कुछ नहीं करता। उस मुल्तान का वजीर आजम यूसुफ रज़ा गिलानी ये काम नहीं करवा सका, और इस बोले ने जाके हमें वजीर आला ने वहां पे हमें सेक्रेटेरिएट दिलवा दिया, वहां पे सेक्रेटरी बिठा दिए, लोगों को हकूक मिल रहे हैं। जहाँ तक बात इनकी है, ये एक बहुत एक लॉजिकल
आर्ग्यूमेंट है, हमेशा से रहा है कि जिस बंदे को 6 से 8 घंटे, अब तो खैर सफ़र कम हो चुका हुआ है मोटरवेज की वजह से, मगर स्टिल जिस इंसान को 6 से 8 घंटे के लिए लाहौर आके अपना काम करवाना पड़े, उसकी तकलीफ उस मेन शहर में रहने वाले नहीं जानते। चाहे वो कराची के अंदर कोई बंदा 5-6 घंटे की ड्राइव करके आ रहा है या फिर कहीं से भी आ रहा है, हम लोगों को वो रियलाइज नहीं होता। हमसे तो पूरे पाकिस्तान को मोहब्बत मिलेगी, क्योंकि असा तो तुम्हारे नाल प्यार करने वाले लोग हैं। जो कुछ कहो कबूल है तकरार क्या करूं, मैं हूं पढ़ा लिखा बेरोजगार क्या करूं। अब कहते हो मुल्क में कोई नौकरी नहीं, सरमाए के बगैर कारोबार क्या करूं। पिछली हुकूमतों पे सभी डाल देंगे आप, मुझको बताइए कि मैं सरकार क्या करूं। हाँ दसो वेलकम बैक टू मुज़ाकरात। वशमा अहमद साहब ने कहा कि ऐसी तानू प्यार करने हैं, तो आप कैसा महसूस कर रही हैं? नहीं नहीं, हम उनको पूरा फेयर एंड स्क्वायर चांस देंगे, लेट्स सी कि चेंज कब आता है। ये देखें, आपके एक जुमले ने उनका दिल जो है वो बिल्कुल पिघला दिया। सर चांस मेरा तो भी दिल सबके ठंडा लिए। कर जो दिया। प्यार करता है उसे चांस मिलना चाहिए। जी जी। कोई ऐसा शख्स भी होगा जो आपसे मसलन की जिंदगी बसर करना चाहता हो, शादी करना चाहता हो, इतना प्यार करता है। मैंने तो सुना है कि आपके पास पहले गूगल होके मेरी सारी इन्फॉर्मेशन चली गई है इस मामले में। वैसे नहीं पूछना चाहता हूँ, है कोई जिंदगी में ऐसा? नहीं जी, फिलहाल नहीं है, आई एम हैप्पीली सिंगल। मैंने भी ये इसीलिए पूछा है। वैसे कैसा शख्स आपकी जिंदगी में हो जो आपको अच्छा लगता है? जब कोई आएगा और सडनली आ गया ना, सामने बैठा है, ये देखो जी। नजर नहीं आ रहा, कहाँ है कहाँ है? सारे पैरे टेंड उधर करना था। नहीं जैसे मैं आपका फैन हूँ, आप अच्छी भी बहुत है। फैन की अगर बात करनी है तो मैं आपकी फैन हूँ, आप मेरे फैन कैसे हो सकते हैं? मैं तो आपसे प्रपोज की बात कर रहा था। अच्छा, वहाँ से कोई और बात करें? मुझे बताते मैं सोनलवा लेता आता। लेकिन कैसा लड़का होना चाहिए आइडियल आपका? रिस्पेक्ट करे, लॉयल हो। आई थिंक ये 2 बेसिक क्वालिटीज़ हैं जो ज़रूर होनी चाहिए। दिखता कैसा हो? दिखता अच्छा ही हो। कितना इतना अच्छा हो, उतना अच्छा हो, कितना अच्छा हो? मतलब काफ़ी अच्छा हो। तुसी साडा दिल तोड़ दिया, सानू दसो। हाँ, आपको हमें बता दीजिए कोई इतना कोई आपके जहन में हो। यार इतना माइंड में तो है, यू गाइस ऑल नो कि क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते नहीं, हैं। हमें क्यों पता? वासे भाई क्यों आप लोगों को नहीं पता कि प्यारे हमारा लड़के की क्या ताल्लुक है इस काम कैरेक्टरिस्टिक्स से? हम होते तो हैं? आप बताएं, आपको क्या पसंद है? मैंने आपसे पूछा कि आपको किस तरह की लड़कियां पसंद नहीं, हैं? मैं अगर वहां बैठा होता तो आप पूछ लेती, मगर मैं क्योंकि यहाँ बैठा मतलब हूँ। हम क्रॉस क्वेश्चनिंग नहीं कर सकते। मैं कामरान खान नहीं हूँ, आपके लिए क्लियर कर लें। और आप मेहमान हैं, मैं तो इसलिए हम आपसे पूछ रहे हैं कि आप बताएंगी आपकी ख्वाहिश क्या है? बस टॉल हाइटेड हो एंड ऑल। टॉल हाइट कितनी को हाइट हो उनकी? 6+ 6+ हाइट होनी मलिक चाहिए। साहब कितनी है ਤੁਹਾਡੀ? मलिक आप साहब मुझे तो घर से ना मरवाएं तो मेरी 6+ ही। इनकम कितनी मंथली? इनकम क्या होती ये है? इनका कमाता ये होगा, भी सारा इनका बताओ। बड़ा जेन्युइन मसला है। तो यार आप इस तरह डायरेक्टली नहीं। आजकल लड़कियां ज्यादा देख के इनकम ही शादी करती हैं। What I believe in कि इस तरह का एक सिस्टम होना चाहिए कि कुछ क्वालिटीज उसमें हो, कुछ आप में, और आप मिलके अपनी फैमिली हैंडल कर रहे हो। लाइक आप भी कुछ कुछ earn क्वालिटीज कर रहे हो, उसमें हो, कुछ आप में Yeah, हो। और उसमें आप- कौन सी वाली हो कि वो अमीर हो? नहीं, हम ये नहीं हो, लाइक वो अच्छी अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग है तो हम मिलके भी तो कर सकते हैं ना साथ में। वी कैन वर्क ऑन आवर फाइनेंसेस, व्हाई नॉट? मतलब ये जो न्यू जनरेशन को जो ये लाले पड़ गए हैं, ये जो फाइनेंस और ये और वो, इसके बारे में क्या कहेंगे? सर इसमें तो कोई शक नहीं है ना, ऐसे मसाइल पैदा हो चुके हैं, हालात आगे ऐसे इतने ख़राब होते जा रहे हैं कि आपके लिए प्रैक्टिकली आज के दौर में गुजारा करना बड़ा मुश्किल हो गया। तो उसके लिए आपको मिलके जॉइंटली काम करना पड़ता है। अगर जॉइंटली मिलके काम करें तो उसके लिए आपकी ज़िंदगी भी अच्छी गुजर सकती है और एक दूसरे को आप समझ भी सकते अखज़ ये किया जाए कि जॉइंट वेंचर करना पड़ेगा Exactly, आपको, और हमारे खाली यहाँ- पीटीआई नहीं चलेगी, हमारे यहाँ- पीडीएम होनी चाहिए। मिलके काम करो तो जिंदगी बसर हो जाती। ते पीटीएम वाले मिले रहे हो, क्यों तकलीफ हो रही सर? सर वो जो मिले हैं ना, अगर उनका पास्ट अच्छा होता तो हम खुद उन्हें सैल्यूट करते। ओ ताड़ियां मार दे रहे हो। इसके लिए नहीं, वो कहते हैं हम फ्यूचर के लिए मिले हैं। आप वोट डालती हैं? हाँ जी, आपने लास्ट टाइम डाला था? डाला था। जिनको डाला था वो जीत गए? हाँ, आप उनकी जीत से खुश हैं? मैं तो खुश हूँ। और कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? नहीं। ठीक है, नहीं। तो ये तुम्हें पता चल गया इन्होंने वोट किनको डाला था। शुक्र है, आप भी पीटीआई की, मैं भी पीटीआई का। अच्छा, वो भी पीटीआई के, वो भी पीटीआई के, हुकूमत भी पीटीआई की। नून लीग वाले सड़ो। आप नून लीग के नहीं है, बताएं खुल के। जी बिल्कुल, मैं नून लीग का हूँ। इतनी जबरदस्ती ना बनाए हुए नहीं, हैं, मैं हम अपने बनाने पास ही रखेंगे। सर देखें, सर ऐसे एक- सोच वाले लोग हमें चाहिए, देखें अहमद साहब, जिन्होंने मसला मुल्क को है, संभाला। जुगत की एक मजबूरी होती है कि वो कुर्बानी मांगती है।
क्यों बो? Great, how are you? You know I need your help. You always need my ਮੈਨੂੰ help. ਕਿਧਰ ਲੁਕਾ ਲਓ, ਮੇਰੇ ਮਗਰ ਪੁਲਿਸ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। अब क्या किया तुमने? ਇਹ ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਾਬ ਤੇ ਲਵਾਇਆ ਸੀ Okay. ਮੇਰੇ ਤੇ ਚੁਰਸ ਖਾ ਕੇ। तरस खा के ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਰੈਂਟ ਤੇ ਬਾਈਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਸਿਰਫ ਬਾਈਕਾਂ ਸਾਫ਼ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ। मोटर बाइक्स किराए पे। ਯੈਸ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਦੇਣੀ ਨਹੀਂ ਬਿਕਾਜ਼ ਜ਼ਬਾਨਤ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਹਾਂ। ਉਹ ਜੇ ਕੋਈ ਮਾਮਲਾਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਦੇਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। Okay. ਬਟ ਉਹ ਮਾਲਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗਾ ਦੁਕਾਨ ਤੇ। Okay. ਮੱਲੇ ਦੇ ਹੀ ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਮੇਰਾ ਜਾਣੂ, ठीक है। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਬਾਈਕ ਦੇ ਦੇ, ਤੂੰ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। हाँ, ਮੈਂ ਕੁਛ ਲਿਖਿਆ ਨਹੀਂ ਤੇ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ठीक है। ਉਹ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਆਏ ਹੀ ਨਹੀਂ। मुझे लग रहा था। ਯੈਸ, ਉਹ ਮਾਲਕ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਅੱਜ ਫਾਂਸੀ ਦਿਆਂਗਾ। ਉਹਦੇ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦੇ ਨੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਵਾਲੀ ਆਈ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤੇ ਮਰੋੜਨ ਵਾਲੀ ਹੈ। फांसी दे देनी सी, वो धागा लेट हो गया। ਉਹ ਜੋ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਜਾਨ ਬਖਸ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਨਾ ਮੇਰੀ ਫੋਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ। अच्छा। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੁਹਾਡਾ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਬੇਈਮਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਡਕੈਤ ਹਾਂ, ਬੇਈਮਾਨ ਨਹੀਂ। 15,000 ਰੁਪਏ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ 70-75,000 ਵਾਲੀ ਬਾਈਕ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ। Okay. ਮੈਂ ਮਾਲਕ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਹਾਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਬੇਈਮਾਨ ਹਾਂ, ਡਕੈਤ ਨਹੀਂ, ਪੈਸੇ ਪੂਰੇ ਲਵਾਂਗਾ। बहुत अच्छे। ਸ਼ੁਕਰ ਜੀ, ਪਲੀਜ਼ 15,000 ਰੁਪਏ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓਗੇ ਨਾ, मिनट यार, मैं उन्हें दे के बाइक ले लूं। आपके पास है कोई? मेरे पास आपके Could you पास? please help me? नहीं यार, अभी सॉरी वी डोंट So what should I do? मैं फिर जेल जावां। ये तो मुझे कहना मैं तेरे ते पुर्चा करावांगा थाने सर दे विच। 15,000 नहीं, तेन ज्यादा मिल सकता हाँ है। जी, गरीबों की मदद करने वाले आए हैं। आओ आओ आओ। गरीबों की हेल्प करने वाले इन्हों ने हैं। ते मुंह आप गरीब ने। अरे इनकी नहीं, वो उनकी बात कर रहे हैं। ए आइए जोन सर। एमएनए पीटीआई एमएनए। देखो ना उन्होंने फेस एडा फ्रेश है, हाँ। लग रहा है भी हुकूमत इन्हां दी। वो ओए चेक ओए करो। वो देखो। इमरान मेरी जान वो बन गया नवा पाकिस्तान, वो बन गया नवा ਇਹ ਬਣ ਗਿਆ। वाह, साफ पता लग रहा है कि किसी सराइकी सूबे दे बंदे हाँ। हेलो इन्हां च बड़ी करने मोहब्बत है। क्या? जी जी भाभी बैठे, मलक साहब बैठे ने, करो। अच्छा जी, मुझे कहते इजाजत मैनू नहीं चूड़ियां नहीं लैके दित्तियां थे, 15,000 दे देते। मुझे इजाजत नहीं देते। दिस इज गुड मिलना गाय, चाहिए था ना, मिल गया। आई लव इट। देखो 15,000 च मेरी जिंदगी बच जाएगी। हाय। एनीवे बाजी ले लो को 150 ले ले 5,000 ले ले। बाजी और इन्हां दे नाल ने। बाजी नहीं, वो अलग आई हुई है, मॉडल है वशमा। और शी लुक्स लाइक अ बिग मॉडल। Yeah. की ना इन्हां दा वशमा। मैं की वशमा। लेना देना। वेलकम बैक टू मज़ाकरात। वशमा ये बताएं, साइकोलॉजी भी पढ़ी हुई है, जी। एक्टिंग करते हुए इस्तेमाल करती हैं इसको, एक्टिंग करते या हुए कैरेक्टर एनालिसिस करते हुए जब कैरेक्टर सामने आते हैं कोई? नहीं, उसका कोई सच ज़रूरत ही नहीं है। मेरा जो प्राइमरी वो होता है एक तरीका, वो ये होता है कि आई गो थ्रू द स्क्रिप्ट और उसके बाद बस मुझे लगता है कि हाँ दिस इज़ मी, ठीक है। नहीं, this is उसमें- you, I totally हाँ, understand. वो उसमें आप साइकोलॉजी टू सम एक्सटेंट यूज़ कर भी रहे होते हो, लेकिन ये कि बस आप उसी बंदे की तरह हो जाते हो और आप उसी तरीके से एक्ट करने लग जाते हो। जैसे ये मैंने बहुत से साइकोलॉजिस्ट से से पूछा है, वो कहते हैं कि हम इतना प्रैक्टिस नहीं करते जब हम आम लोगों में बात कर रहे हो। प्रैक्टिस इज दैट नहीं ट्रू? करते, नहीं, आप वैसे उसको अनकॉन्शियसली practice करती हैं प्रैक्टिस? अनकॉन्शियसली आप उसको कर ही रहे होते हो, क्योंकि आप 3 से 4 बार जब आप उससे मिलते हैं ना, तो फिर आपको एक प्रॉपर पता चल जाता है 80-90% कि ये इस तरह का बंदा है, अच्छा, और ये इसकी ये इंटेंशंस है और ये चाह रहा है। हाँ हाँ। दूसरी मुलाकात तो आपकी हुई है, आप क्या पिक कर पाई हैं? मैं इनके सिंपल, यानी अगर बिल्कुल सीरियस होके Please, please, opinion serious. दूं, तो वो यही होगा कि हमारी जुगतें खत्म हो गई हैं। आप सीरियस बताएं आप। वो ये है कि ही इज ट्राइंग टू फ्लर्ट जस्ट फॉर द सेक ऑफ द शो, ठीक है। एक कॉमेडी और ह्यूमर के लिए। अदरवाइज ही इज जस्ट लॉयल टू हिज वाइफ और उनकी कोई ऐसा इंटेंशन नहीं है और कोई नेगेटिव वाइफ। ठीक है, ये तो एक ठीक मिनट, ये देखें क्या बात है। आपका जवाब गलत हुआ। नहीं नहीं रुक जाए, ठीक है। बुलाए भाभी जी को कहा। ये साथ वाले साहब के बारे में अच्छा, साथ वाले जो है इनके बारे में तो एक बड़ी स्पेशल बात है। मुझे व्हाट्सएप कर देना, इनको नहीं बता। ठीक है, ये कुछ मैं व्हाट्सएप करूंगा आपको। व्हाट्सएप करने वाली बात नहीं है। तो मेरे ब्रदर जो है वो एक्चुअली ही लिव्स इन सऊदीया, तो वहाँ पे क्योंकि फैमिली नहीं होती, कुछ खास फ्रेंड्स नहीं होते, तो वो हर वक्त आपके ड्रामास देखते रहते हैं। इनके dramas specifically? ऑलवेज लाइक अकरम उदास ये कर रहा है। इवन उसकी डीपी भी कुछ दिन पहले अकरम उदास की थी। फिर उसकी क्या, उसकी कोई खास वजह? आपके भाई उदास हैं या गंजे हैं?
तो ये अकरम उदास साहब के आपके भाई जो है वो ड्रामे देखते रहते हैं सिर्फ? हाँ बहुत ज्यादा। और लेटली इनकी एक पिक्चर थी जहाँ इन्होंने दुपट्टा लिया हुआ था, ठीक है? अच्छा, वो पिक्चर नहीं, वो शादी सी ना देखी। शादी की फुटेज देखी आपने? सुनो चुप करके उन्हें, सुनो। और वो उसकी डीपी भी थी, मुझे समझ नहीं आपके कि भाई इसने ने क्यों इनकी लगाई डीपी है। लगाई हुई थी? माशाल्लाह। अच्छा, आपने ये तो बता दिया इनकी खूबी के आपके भाई इनके फैन, लेकिन उनकी पर्सनैलिटी के बारे में तो आपने वो एनालिसिस नहीं किया जो आपने कैसर पिया का किया था? इनका मैं एनालिसिस इसलिए नहीं कर सकती क्योंकि मेरा लास्ट टाइम में इनसे कुछ खास इंटरेक्शन नहीं हुआ था, तो अभी आई एम नॉट एट दैट पॉइंट। अच्छा, इनका आपको नहीं आइडिया, और इनका कोई आपको कोई आया हो, कोई वाइब आई हो? इनकी वाइब मुझे ये आ रही है कि ये शदीद सिंगल है और लड़की ढूंढ रहे हैं, ढूंढ नहीं पा रहे हैं। अब ये बात इतनी ऑब्वियस होती जा रही है तुम्हारी जो वाइब है ना, कि वो उन्होंने वहीं से गैस कर लिया कि तुम क्या चाह रहे हो। और बड़ी लगता है आपके कोई एक्सपीरियंसेस रहे हैं, आपकी पे चेक को बड़ा देखा जाता है, तो आप हमेशा सवाल करते हैं क्या होना चाहिए, पर्सनैलिटी, फाइनेंसेस। मगर उन्होंने देखो 2 लाइनों में पहली में कुल तुम्हारा टोटल कर दिया है कि यही तुम्हारे 2 मसले हैं जिंदगी में। फ्लर्ट करने के लिए लड़की नहीं ढूंढ रहे, शादी करने के लिए ढूंढ रहे हैं, इसीलिए सारे कैरेक्टरिस्टिक्स पूछते हैं, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है। काफी मुश्किल सवाल। और सारे दी शादी होनी भी नहीं, ਇਹਨੂੰ ਤੇ ਬਾਜਿਆਂ ਵਾਲੇ ਵੇਖ ਕੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਕਾਕਾ ਤੇਰੇ ਨਸੀਬਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ। नहीं यार, देखिए जो भी है उन्होंने एनालिसिस किया, आप बड़ा उन्होंने देखे स्पॉट ऑन किस्म का चलिए एनालिसिस किया। आप मुझे बताएं मेरा दोनों के बारे में एनालिसिस ठीक था या नहीं, क्योंकि यू नो देम पर्सनली। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अच्छा, नहीं आपने बिल्कुल इनका आपने जो कहा वो कुछ ऐसे ही मेरे ख्याल से हालात से 2-4 हैं, ठीक है। आपने कैसर पिया साहब का कहा, वो भी बिल्कुल ऐसे ही बेचारे यहाँ पे हस्बे ज़रूरत जो है वो बेचारे ये कर रहे होते हैं। जी जी। अकरम उदास साहब का तो खैर हमें ही मसला आज तक पता नहीं चला, आपको कहाँ से पता चलना था? हमें सिर्फ ये पता होता है कि उन्होंने बस गुजरांवाला पहुँचना है। मेरा सवाल ये है, आज तक किसी औरत को आप समझ सके? ना जी ना। औरत से ही पूछ लेते हैं, आप बताएं बच्चे। मुझे आप जज नहीं कर सकते। नहीं हम नहीं, आप बताएं, आप नहीं कर साइकोलॉजी आपने पढ़ी हुई, हम तो बिल्कुल पैदल हैं। अगर आप 4-5 बार किसी लड़की से मैं खुद मिलूंगी, मुझे समझ आ जाएगी। आपको अपने बारे में क्या समझ आई है? मुझे अपने बारे में ये समझ आती है कि आई नो व्हाट आई वांट, मेरे गोल्स डिटरमिन्ड हैं और सारा कुछ, तो आई थिंक कि मैं ठीक सर ही जा रही हूँ। 20-20 साल हो गए हमारी शादी को, आज तक हम समझ सके? क्यों? अच्छा ये मेरा क्वेश्चन है कि आप लोग क्यों हमेशा ये कहते हैं कि हम अपनी बीवियों को नहीं समझ सके, मतलब आप शादी करते हैं, इतना टाइम अहमद साहब बताएं, मैं समझ नहीं सकता। आप पूछें इनसे क्यों नहीं समझ सकते? मतलब जब हम किसी से मिलते हैं तो मैं तो कम से कम डायरेक्ट पूछ लेती हूँ कि ये मेरे दिल में है तो आपको क्या प्रॉब्लम है, और फिर हम बैठ के चीजें सॉर्ट आउट कर लेते हैं। वो कोई भी हो सकता है, तो आपकी वाइफ जो आपके साथ रोज रहती है उसके बताएं साथ अहमद क्यों साहब, नहीं हो क्यों? सकता? ये बताएं, खवातीन को समझना इस दुनिया में सबसे मुश्किल काम है। नहीं तो? ये बताएं, हजरत आदम को गंदम दाना किसने खिलाया? अब मैं वहां से शुरू करूं या यहां से शुरू करूं? ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਕਲੈਬ ਕਿੱਥੇ ਕਰਨੀ। Ready, 1, 2, 3, 4. जड़ा के दिन तगड़ तगड़ हाथ मिलाओ, बल्कि सोशल भाई अपनी थोड़ी हो सकता आखिरी मुलाकात हो। भाई मेरी नौकरी तेल होने दे 100% चांस हो गए ने। ऐसा क्या? अगली मुलाकात हो सकता है कि थोड़ी मेरी फ्रूट वाली रेड़ी ते होवे। अच्छा, क्योंकि मैं लान लगा फ्रूट, नौकरी तो होने लगी खत्म। क्यों? सीएम साहब नाल आज मेरा ब्रेकफास्ट सी। अच्छा, ओ मैं तैयार होके घरों गया, ठीक है। अगे सीएम साहब बैठे, उस्मान बुजदार साहब। हाँ। पहली बारी मैं हैरान कुन हालत च बैठे देखे। मतलब? सर जी किट पाई हुई उन्होंने लाहौर कलंदर दी, अच्छा, ते बैट लैके वर्दी पा के आई बैठे। भाई हुणे किसी ने आउट होना है, आ भज के उन्होंने जागते ही खड़े हो। यानी कि लाहौर कलंदर की किट में बुजदार साहब तैयार बैठे, बैट और बॉल हाथ में। जी सर। क्यों? ते मैं जाके ना हल्का जा पूछा, मैं खैर है सर, एडी सोहनी वर्दी पा के बैठे हो? हाँ। कहंदे ने निरगोली मुबारक होवे। किस चीज की? लाहौर कलंदर ने मैंने अपना ब्रांड एम्बेसडर तस्लीम कर लिया। अरे वाह, यानी कि जैसे मायरा खान को पेशावर ज़ल्मी ने ब्रांड एम्बेसडर बनाया, लाहौर कलंदर ने उस्मान बुजदार साहब को बना दिया। ताड़ी हयाती करे। मगर क्यों? हाँ, मैंने पूछते ने कि यार निर्गोली मैंने समझ नहीं आई कि उन्होंने मुझे ही चूज क्यों किया। हाँ। मैं हल्का जा उन्होंने उठाया, हाँ। हल्का जा नाल टोरिया गेट वाले पासे। हाँ। मैं कहा एक्चुअली सर तुहाडी ते उन्हों दी फ्रीक्वेंसी मैच हो गई। मतलब? कहंदे ने एक ही मतलब होया। हाँ। मैं कहा सर 3 साल उन्होंने भी कुछ नहीं कीता ते कीता तुसी भी कुछ नहीं। उन्होंने मैंने गेट ते रोकिया। अच्छा, कितने निर्गोली चौकस बाहर
छाल मारी है, मैं तो डाला भी होता बनता भी था इसके बाद दौड़ना आपका। मैं क्या बिरावन मिल लवा, हो सकता है आखिरी मुलाकात होवे, या ये हो सकता है कि कोई सराकी पट्टी दा बंदा होवे जेड़ा उन्हां दे करीबी होवे, लजा के ते एक बारी सॉरी कर लवे। हाँ वो देखे हमारे पास हैं ऐसे मेहमान आज। ओ मलक साहब ते मेरे बेस्ट फ्रेंड। अच्छा। हल्का 154 दे विच इन्होंने जो मेरा दिल खुश कीता, मैं कहना अब्दुल कादर साहब नु धूड़ा नजर आउंदा। अच्छा। हालांकि सब तो ज्यादा उन्होंने कैंपेन की थी, इन्होंने कैंपेन भी नहीं की थी। इन्हां दे जेड़े अगू बंदे कारकुन सन उन्होंने कैंपेन की थी। आ जेड़ा कोट पाया हुआ है छोटे बांजे दा अपना उनका यार कभी भी नहीं, ये ब्रांड खरीदते ही नहीं। अच्छा। नॉर्मल कपड़े पाउणगे, आम कपड़े पाउणगे ते पैंट कोट वगैरह जेड़ा अच्छा सूट होएगा ना वो किसी रिश्तेदार दा होएगा। ये ठीक कह रहे हैं, मैंने वेट कम किया है इसीलिए मैंने छोटे भाई के सूट पहने। और इन्होंने अपने भाई ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸੂਟ ਦੇ ਦਿਓ ਤੇ ਉਹ ਭਾਈ ਕਹ ਰਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲਾ ਵੀ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਅਜੇ। वशमले नहीं। यार मैं फैन है वशमले दा। इन्होंने एक ड्रामा किया अपना ख्वाब तुम्हारे। अच्छा। मैं कहना स्क्रीन ऐन सजा के रख देती। अच्छा। लगा भी यूनाइटेड स्टेट तो कोई अदाकारा है। यूनाइटेड स्टेट से भाई ऐसे माशाल्लाह टुरे ऐसे सोने भाई लै दे गए ने की ना इन्हों वशमा फातिमा। वशमा फातिमा एब्सोल्युटली। सर जी कोई मामला करा दो, सीएम साहब बड़े सख्त, पता नहीं उन्होंने समझ आई होनी कि नहीं, मेरे ख्याल से आ गई हो सकता आ ही गई हो। यादगार फोटो है, मैंने लग रहा है भी अगला सीएम साहब भी सरायकी तो ही आने इंशाल्लाह। मैडम कहना ही है डेफिनेटली। ते हुण फिर जाके पैरी पै जावां। जी बिल्कुल। नहीं वैसे उन्होंने समझ आई होनी, पता नहीं, आप ट्राई कर लें जाके सामने। बस तुसी दुआ करो ना ही आई हो। नहीं वो कह रहे हैं कि बहुत भोले हैं, हो सकता है मैं वेलकम बैक टू मुज़ाकरा। जी तो आगाज करें 2020 का। सर ये बताएं, आधी रात का वक्त है, शदीद बोरियत का आलम है, फोन में एक कॉल करने का बैलेंस मौजूद है, वो एक कॉल अपनी बोरियत खत्म करने के लिए इनमें से किन को करना चाहेंगे? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं जनाब ख्वाजा आसिफ और जनाब राना तनवीर। तो मेरे कसूर किया है। हमारा भी कसूर क्या है? ख्वाजा आसिफ साहब को कॉल हो गई है। ठीक है जी, ये बताएं सर, चांद पर जा रहे हैं स्पेस रॉकेट के अंदर 2 सीटें, एक अपनी है, दूसरे पे किसी और को लेके जा सकते हैं। जिसको चांद पर लेके जाएंगे वो शख्स वापस नहीं आएगा, ऑल्दो यू विल कम बैक। कौन होगा वो? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं जनाब आमिर लियाकत हुसैन और जनाब फैसल वाडा। बड़ा मुश्किल सवाल है। फैसल वाडा होंगे वो जो कि चांद पर जाने चाहिए। ये बताएं, लिफ्ट में एंटर हुए हैं, 3 लोग मौजूद हैं, एक के साथ मलिक साहब सेल्फी लेंगे, एक को स्माइल देंगे और एक को कहेंगे कि मेरे ख्याल से आपका फ्लोर आ गया है। ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं फवाद चौधरी, मुराद सईद और जुल्फी बुखारी। तो ये बताएं सेल्फी किसके साथ है? जुल्फी बुखारी। स्माइल किसको दे रहे हैं? फवाद चौधरी। किसको कह रहे हैं कि आपका फ्लोर आ गया भाई? वही तीसरे भाई मुराद सईद, आपका फ्लोर आ गया है। ये बताएं सर, टाइटैनिक पर जा रहे हैं, 2 VIP पास हैं, एक अपना है, दूसरे पे किसी और को लेके जा सकते हैं, किसको टाइटैनिक पर अपने साथ लेके जाना चाहेंगे? कोई सही नाम हो। लें फिर आपकी मर्जी के मुताबिक पसंदीदा सही नाम। डॉक्टर फरदौस आशिक अवान, डॉक्टर शीरी मजारी और माहिरा खान। अब सच बोलूं या झूठ बोलूं? ये आपके ऊपर है। माहिरा खान। माहिरा खान, वाह वाह वाह। ये बताएं, एक बड़ी सी तस्वीर आपने अपने घर में लगानी है फ्रेम करा के, रोज सुबह उठेंगे मलिक साहब की नजर उस तस्वीर के ऊपर पड़ेगी, जायंट साइज फ्रेम है, किसका चेहरा देखना चाहेंगे उसके अंदर आप? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं जनाब परवेज खटक, जनाब अली जैदी, जनाब इमरान इस्माइल और वशमा फातिमा। परवेज खटक साहब डिलीवर किया उन्होंने, जिन्होंने डिलीवर किया उनकी तस्वीर लगेगी, जिनकी तस्वीर नहीं लगी है उन्होंने डिलीवर नहीं की। जिन्होंने कमर्शियल तो मॉडलिंग की थी उन्होंने कोई हक नहीं नहीं, मगर उन्होंने अब देखे उनकी मर्जी है। डूबती कश्ती में सवार, 2 लाइफ जैकेट से एक अपनी दूसरी देकर किसी की जान बचानी है, कौन है वो जिसको लाइफ जैकेट मिल रही है? ऑप्शंस हैं आपके पास जनाब शाह महमूद कुरैशी, जनाब जहांगीर तरीन और जनाब उस्मान बुज़दार। सर इसलिए कि साउथ पंजाब का जो ये बनाया है ना उन्होंने सेक्रेटेरिएट, तो मैं उस्मान बुज़दार को अपना हीरो समझता हूँ। ओह, उस्मान बुज़दार ले गए लाइफ जैकेट। जी ये बताइए, लिफ्ट में एंटर हुई हैं, 3 लोग मौजूद, एक के साथ सेल्फी, एक को स्माइल और एक को कहना है कि मेरे ख्याल से आपका फ्लोर आ गया है। ऑप्शंस आपके पास जो है वो हैं फवाद खान, हमायूं सईद और फहद मुस्तफ़ा।
तो ये बताए सेल्फी किसके साथ है? फवाद खान, स्माइल किनको दे फहद रही? मुस्तफ़ा, किनको कह रही है कि फ्लोर आ गया? हुमायूं सईद या हुमायूं सॉरी सईद। आई लाइक हुमायूं सईद, लेकिन वो दोनों मुझे ज़्यादा पसंद है। वो फहद ज़्यादा और पसंद है फवाद, हुमायूं या। सईद साहब, इसलिए फिलहाल आपका Sorry. फ्लोर आ गया। तो क्या हो सकता है, अब तो आपने कह दिया। ये बताएं, टाइटैनिक पर आप भी 2 VIP पास, एक अपना, दूसरे पर किसी और को लेके जा सकती है, किसको टाइटैनिक पर अपने साथ लेके जाना चाहेंगी आप? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं जनाब शहबाज शरीफ, जनाब शहजाद अकबर, डॉक्टर शहबाज गिल और ऑन अली खान। टाइटैनिक, जी, I'll take on. ऑन को लेके जा रही हैं टाइटैनिक के ऊपर। फ्यूचर टाइटैनिक का सबको पता है, तो हाँ, मगर देख लें। जो भी हो, ऑन साहब आप टाइटैनिक पे तो कम से कम ठीक है। जा रहा हूँ, जा रहा, मिल लो सारे। ये बताइए फिर, डूबती कश्ती है, 2 लाइफ जैकेट्स हैं, एक अपनी है, दूसरी देकर आपने किसी की जान बचानी है, वो दूसरी लाइफ जैकेट आप किसको दे रही हैं? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं जवाद बशीर, इफ्तिखार ठाकुर, मिकाल जुल्फिकार और कैसर पिया। कैसे पिया को जैकेट दे दूंगी, वो इफ्तिखार ठाकुर को साथ पकड़ नहीं लेंगे। नहीं, वो तो साथ पकड़ेंगे, वो बड़ा आपस में उनकी बहुत इस बारे में लगती है, जैकेट अपनी है। I'll give it to इफ्तिखार ठाकुर। इफ्तिखार ठाकुर साहब, आप जैकेट ले निकले। साहब, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन द शो, अ प्लेजर हैविंग यू ऑलवेज। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू सर। क्या सुना रहे हैं?